आज हम सीखेंगे बहुभुज। हमारे चारों तरफ हम तरह तरह के आकार देखते हैं। इनमें से कुछ यहाँ दर्शाए हैं। क्या आप बता सकते हैं इनमें कौन सी आकृतियां बंद आकृतियां हैं? सोचिए सोचिए। चलिए हम बताते हैं। इन्हें देखकर पहली बात तो यह पता चलती है कि इनमें से कुछ आकृतियां बंद वक्र यानी क्लोज्ड कर्व से बनी हैं, तथा कुछ आकृतियां खुली वक्र यानी ओपन कर्व से बनी हैं। अगर हम सिर्फ बंद वक्र वाली आकृतियों की बात करें तो इनमें भी एक खास बात है। इनमें कुछ आकृतियां केवल रेखाखंडों यानी लाइन सेगमेंट से बनी हैं, जबकि ये आकृतियां केवल रेखाखंडों से नहीं बनी। इनमें टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं भी हैं जो सीधी नहीं है। हम रेखाखंडों से बनी बंद आकृतियों को बहुभुज यानी पॉलीगॉन कहते हैं। अगर हम बहुभुज इस शब्द को तोड़े तो हमें बहु और भुज ये दोनों शब्द प्राप्त होते हैं। बहु यानी अनेक और भुज यानी भुजाएं। इस तरह से ऐसी आकृति जिसकी अनेक भुजाएं हैं एक बहुभुज कहलाती है। अब मान लीजिए आपको एक पेंसिल दी। क्या आप इससे कोई बहुभुज बना सकते हैं? सोचिए सोचिए। नहीं, क्योंकि सिर्फ एक रेखाखंड से बंद आकृति नहीं बनती। इसी तरह अगर हम दो पेंसिल लेकर बहुभुज बनाने का प्रयास करेंगे तब भी हमें एक बंद आकृति या बहुभुज नहीं प्राप्त होगा। लेकिन अगर हम 3 पेंसिल लेते हैं तो हम जरूर एक बहुभुज बना पाएंगे। इसी तरह हम 4, 5, 6 इत्यादि पेंसिलों से भी बहुभुज बना सकते हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि बहुभुज बनाने के लिए 3 या इससे अधिक रेखाखंड आवश्यक होते हैं। वे रेखाखंड जो एक बहुभुज बनाते हैं इन्हें हम बहुभुज की भुजाएं यानी साइड्स कहते हैं। इसलिए किसी भी बहुभुज में 3 या 3 से अधिक भुजाएं होती है। बहुभुज की कोई भी 2 भुजाएं जिस बिंदु पर मिलती है उसे बहुभुज का शीर्ष यानी वर्टेक्स कहते हैं। यहाँ हम शीर्ष को नाम देंगे A। इस प्रकार हम बचे शीर्षों को भी नाम दे सकते हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि इस बहुभुज में 4 भुजाएं हैं जिनके नाम है भुजा AB, भुजा BC, भुजा CD और भुजा DA। शीर्षों के उपयोग से हम किसी भी बहुभुज को नाम देते हैं। जैसे यहाँ हम इस बहुभुज को नाम देंगे बहुभुज ABCD। ध्यान रहे, नाम देते समय हम किसी एक बिंदु के अक्षर से शुरुआत कर बहुभुज के परिसीमा पर चलते हुए आने वाले बिंदुओं के अक्षरों को क्रम से लिखते हैं। यह क्रम घड़ी के सुई के दिशा में हो सकता है या इसके विपरीत दिशा में हो सकता है। जैसे इस बहुभुज को हम बहुभुज ABCD के साथ साथ बहुभुज BCDA या बहुभुज CDAB कह सकते हैं। लेकिन इसे हम बहुभुज ABDC नहीं कह सकते क्योंकि बिंदु A, B, D और C बहुभुज के परिसीमा पर क्रम में नहीं है। अब चलिए भुजा AB और भुजा BC की बात करें। ये दोनों भुजाएं एक ही बिंदु पर मिल रही हैं, यानी कि भुजा AB और भुजा BC में बिंदु B उभयनिष्ठ बिंदु है। वे 2 भुजाएं जिनमें एक उभयनिष्ठ अंत बिंदु हो कहलाती है बहुभुज की आसन्न भुजाएं यानी एडजेसेंट साइड्स। इसलिए यहाँ भुजा AB और भुजा BC एक दूसरे की आसन्न भुजाएं हैं। तो क्या आप बता पाएंगे कि भुजा CD की आसन्न भुजाएं कौन सी है? सोचिए सोचिए। बिल्कुल सही। चूंकि भुजा CD और DA में D उभयनिष्ठ है, इसी प्रकार भुजा CD और BC में C उभयनिष्ठ बिंदु है, इसलिए DA और BC CD की आसन्न भुजाएं हैं। अब भुजा AB को देखिए। इस भुजा के 2 अंत हैं, बिंदु A और बिंदु B। बहुभुज की एक ही भुजा के अंत बिंदु आसन्न शीर्ष यानी एडजेसेंट वर्टाइसेस कहलाते हैं। इसलिए यहाँ बिंदु A और बिंदु B आसन्न शीर्ष है। इसी प्रकार बिंदु A और बिंदु D भी आसन्न शीर्ष है, लेकिन बिंदु B और बिंदु D आसन्न शीर्ष नहीं है। क्या आप इसका कारण बता सकते हैं? बिल्कुल सही। इसका कारण यह है कि बिंदु B और बिंदु D
एक ही भुजा के अंत बिंदु नहीं है। अगर हम ऐसे शीर्षों को जोड़ते हैं जो आसन्न नहीं है, तो बनने वाले रेखाखंड को बहुभुज का विकर्ण यानी डायगोनल कहते हैं। जैसे यह रेखाखंड BD बहुभुज का विकर्ण है। इसी तरह अगर हम A और C को जोड़ेंगे तो हमें विकर्ण AC प्राप्त होगा। इस प्रकार अब आप बहुभुज के संदर्भ में कई बातें जान गए होंगे। आज हमने सीखा बहुभुज। अगले वीडियो में देखेंगे इससे संबंधित कुछ मजेदार उदाहरण।